दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो बजट 2023 के अंदर अनाउंस करी गई थी न्यू टैक्स रिजिम के लिए मार्जिनल रिलीफ। दोस्तों, आपको रिबेट न्यू टैक्स रिजिम में दिया जाता है और इसी के साथ अब आपको मार्जिनल रिलीफ भी दी जाएगी, यानी 7 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो भी आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा, जिसके लिए मार्जिनल रिलीफ आपको दी जाएगी। क्या है पूरी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, एग्जांपल के साथ सेक्शन में क्या चेंजेस किया गया है सेक्शन 87A रिबेट के अंदर, जिससे अब आपको मार्जिनल रिलीफ का भी बेनिफिट मिलेगा। यानी 7 लाख तक की इनकम पर तो आपको 25,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा, लेकिन 7 लाख से अगर ज्यादा इनकम आपकी क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ न्यू टैक्स रिजिम में अब मिलने वाला है। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो इस मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको भी मिल सकता है। लेकिन इसको जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि कितना बेनिफिट मिलेगा, कैसे आपको इस मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, जिसके लिए आपको वीडियो कंप्लीटली देखना होगा। दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं क्या है मार्जिनल रिलीफ न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए। दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजिम हो या फिर न्यू टैक्स रिजिम हो, आपको सेक्शन 87A का रिबेट दिया जाता है। ओल्ड टैक्स रिजिम की अगर बात करें तो सेक्शन 87A का रिबेट आपको 5 लाख तक की इनकम पर मिलता है। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो उस केस में आपको 12,500 की टैक्स की छूट मिल जाती है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से अंदर है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आपको कोई भी रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। ये जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट होना चाहिए, यानी नॉन रेसिडेंट को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इंडिविजुअल अलावा अगर कोई कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई है, उनको भी ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख से कम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 12,500 का टैक्स निकल के आ रहा है, अगर आपकी 5 लाख से अंदर इनकम है, तो अगर आपका टैक्स 12,500 से ज्यादा है तो उस केस में 12,500 मैक्सिमम आपको रिबेट दिया जाएगा। और 12,500 से कम टैक्स है तो जितना कम टैक्स है 10,000 अगर है तो 10,000 ही आपको बेनिफिट दिया जाएगा, उस केस में आपको 12,500 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये तो बात हो गई ओल्ड टैक्स रिजिम की। न्यू टैक्स रिजिम में भी 5 लाख तक का ही बेनिफिट था, लेकिन बजट 2023 में इस बेनिफिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिए गए। यानी अगर कोई न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करता है 115BAC, इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोगों को भी न्यू टैक्स रिजिम अलाउड कर दी गई है। अब वो रिबेट भी और न्यू टैक्स रिजिम दोनों ही ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ न्यू टैक्स रिजिम 7 लाख तक का बेनिफिट आपको मिलता है, यानी अगर आपकी 7 लाख तक के अंदर इनकम है तो उस केस में आपको 25,000 का टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी 25,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपका टैक्स 25,000 से ज्यादा हुआ यानी 40,000 हुआ तो उस केस में आपको 25,000 तक का रिबेट मिलेगा, और 25,000 से कम हुआ यानी 20,000 हुआ तो उस केस में 20,000 का ही आपको रिबेट दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम क्रॉस हो जाती है 7 लाख से ऊपर तो उस केस में 87A का रिबेट जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यहीं पर सरकार ने जो है नियम नया चेंज किया है, जिसके अंदर 87A के अंदर एक प्रोविजो डाल दिया, जिसके अंदर क्लोज 2 दिया गया है, जिसके अंदर अब आपको मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर अगर जाती है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी। 87A का रिबेट नहीं दिया जाएगा, लेकिन मार्जिनल रिलीफ आपको दी जाएगी। कितनी मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी, क्या है मार्जिनल रिलीफ, आइए जानते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में। सेक्शन 87A रिबेट बजट 2023 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और प्रोविजो के अंदर क्लॉज B ऐड किया गया है। अगर आप 115BAC के तहत यानी न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में अब आपको टैक्स रिबेट दिया जाएगा 7 लाख तक की इनकम पर। यानी अगर आपकी 7 लाख की इनकम हुई तो उस केस में आपको 25,000 तक का रिबेट दिया जाएगा। लेकिन अगर 7 लाख से अगर इनकम क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपको कोई भी रिबेट नहीं दिया जाएगा। क्लॉज ये कहता है, क्लॉज ए जो है प्रोविजो का, वो ये कहता है कि अगर आपकी 7 लाख से कम इनकम है तो उस केस में आपको रिबेट 87A का दिया जाएगा। लेकिन क्लॉज बी जो है, जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर अगर
आपकी 7 लाख से ज्यादा इनकम क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आप मार्जिनल रिलीफ ले सकते हैं। कैसे लेंगे आइए जानते हैं। तो मान के चलिए अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख से क्रॉस हो गई है, यानी आपकी 7,01,000 रुपए टोटल इनकम निकल के आती है, यानी 7 लाख से 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आपकी इनकम हो जाती है। अब इस केस में आपका जो इनकम टैक्स पेबल है उस 7,01,000 पर वो निकल के आता है जो 25,000 आपकी 7 लाख तक की इनकम पे था, और 1,000 पर आप 10% जो भी न्यू टैक्स स्लैब है उस पर 10% का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपए ये निकल के आता है। यानी टोटल अगर आपका टैक्स देखें 7,01,000 पर तो 25,000 रुपए 100 रुपया टैक्स निकल के आता है। अब दोस्तों यहां पर इनकम तो आपकी सिर्फ 1,000 रुपए बढ़ी, लेकिन टैक्स आपका 25,100 रुपया बढ़ गया। इस वजह से अब सरकार जो है वो आपको मार्जिनल रिलीफ देगी। सरकार जो है आपको छूट देगी, कितनी मार्जिनल रिलीफ देगी, जितनी आपकी इनकम से ऊपर आपका टैक्स निकल के आया है। यानी 1,000 रुपए से ज्यादा जो भी आपका टैक्स निकल के आया है, यानी 25,100 माइनस 1,000 रुपए अगर करते हैं यानी 24,100 की आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। आपको सिर्फ सरकार को सिर्फ 1,000 रुपया ही टैक्स देना है, बाकी की आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आइए दोस्तों इसका अगला एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है 7,10,000 रुपए निकल के आती है, तो 7,10,000 रुपए अगर आपकी इनकम निकल के आती है तो उस केस में 10,000 एक्स्ट्रा आपकी इनकम हो गई। लेकिन इस 10,000 एक्स्ट्रा इनकम की वजह से आपका जो टैक्स निकल के आ रहा है 10,000 पर 10% यानी 1,000 रुपए प्लस 25,000 रुपए यानी 26,000 आपका टैक्स निकल के आ रहा है। तो 10,000 आपकी इनकम बढ़ी लेकिन आपका 26,000 टैक्स निकल के आ गया, तो इसका जो डिफरेंस होगा 26,000 माइनस 10,000 यानी 16,000 आपको मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी और 10,000 आपको सिर्फ टैक्स देना है। 10,000 से जितना भी अगर आपका टैक्स क्रॉस होता है, ऊपर जाता है, एक्सेस होता है, उसको आपको जो है मार्जिनल रिलीफ दे दी जाएगी। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर आपकी इनकम 7,20,000 रुपए है तो उस केस में आपका 20,000 इनकम बढ़ जाती है, और इस 20,000 इनकम पर बढ़ने की वजह से आपको 2,000 रुपए प्लस 25,000 रुपए यानी 27,000 का एडिशनल टैक्स निकल के आ जाता है। जो अगर आपकी 7 लाख की इनकम होती तो उस केस में आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं होता। तो यहां पर आपकी 20,000 की इनकम एक्स्ट्रा निकल के आई है, लेकिन आपका जो टैक्स है वो आपका 27,000 निकल के आ रहा है, यानी आपका जो यहां पर है 7,000 रुपए जो आपको मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी, और बाकी का जो 20,000 है वो टैक्स आपको सरकार को देना होगा। यानी जितनी इनकम आपकी एक्स्ट्रा हुई है उतना टैक्स आपको सरकार को जमा कर देना है। आइए दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर आपकी इनकम 7,25,000 रुपए निकल के आई यानी 25,000 आपका एक्स्ट्रा इनकम निकल के आई है, जिसकी वजह से आपको 27,500 का टैक्स निकल के आ जाएगा। अब 2,500 रुपया आपको मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी सरकार द्वारा, और बाकी का जो 25,000 है वो टैक्स आपको सरकार को देना है। आइए इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो अगला एग्जांपल आपको बताते हैं जिसमें ये जो मार्जिनल रिलीफ है वो निल हो जाएगी। तो 7,27,770 अगर आपकी इनकम है, टोटल इनकम है, जिसमें आपकी एक्स्ट्रा जो इनकम है वो 27,770 है, और इस पर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे 7,27,700 पर तो उस केस में आपका टैक्स भी उतना ही निकल के आएगा जितनी आपकी इनकम है, यानी 27,770 रुपए निकल के आएगा। यानी यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने आपकी इनकम है उतना ही आपका टैक्स है। मार्जिनल रिलीफ आपको कब दी जाएगी? जब आपकी इनकम से ज्यादा आपका टैक्स निकल के आता है, तो इस केस में कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं होगी। जितनी इनकम है, जितना टैक्स है, उतना पूरा आपको टैक्स जो है वो जमा करना होगा। आइए दोस्तों अगर आपकी इनकम 7,27,770 से अगर बढ़ती है तो उस केस में क्या आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी? तो 7,28,000 अगर आपकी इनकम निकल के आती है तो उस केस में 28,000 इनकम आपकी एक्स्ट्रा हुई, लेकिन इस पर जो टैक्स है वो 27,800 ही हुआ। यानी अगर आप मार्जिनल रिलीफ लेने जाएंगे तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि आपके एक्चुअल टैक्स 27,800 है, जबकि आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो 28,000 है। तो आप 28,000 तो नहीं देना चाहेंगे, आपको 27,800 ही देना। तो इस केस में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। यानी आपको मार्जिनल रिलीफ जो है वो दी जाएगी 27,770 तक। अगर आपकी इनकम 27,770 अगर बढ़ी है तो उस केस में वहां तक आपको मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी। उसके बाद अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आपका टैक्स कम होता है, तो उस केस में आप टैक्स देना ही प्रीफर करेंगे, आप मार्जिनल रिलीफ देना प्रीफर नहीं करेंगे, और सरकार भी जो है आपको मार्जिनल रिलीफ उस केस में नहीं देगी, क्योंकि आपका लॉस हो सकता है उसमें। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी अगर इनकम 7 लाख से लेकर 7,27,770 है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ जो है दी जाएगी। दोस्तों आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं सेक्शन 87A का रिबेट आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगी। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसके लिए आना होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओल्ड टैक्स रिजिम में 87A का रिबेट अगर आपकी 4 लाख की इनकम है तो कैसे आपको मिलेगा, आइए जानते हैं। 2.5 लाख तक आपका जो टैक्स है वो निल रहेगा। 2.5 लाख से अगर 4 लाख कैलकुलेट करते हैं यानी 1.5 लाख पर आपको 5%
टैक्स रेट लगेगी, यानी 7,500 आपका टैक्स निकल के आएगा। तो ये पूरा का पूरा 7,500 जो है आपको टैक्स की रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A के तहत। इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर हमारी इनकम 5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाती है, ओल्ड टैक्स रिजिम है, तो 2.5 लाख तक आपका निल रहेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 12,500 का टैक्स बनेगा, क्योंकि 2.5 लाख पर आपको 5% का टैक्स रेट लग जाएगा। 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 50,000 पर आपको 20% यानी 10,000 का टैक्स रेट निकल के आएगा। तो टोटल टैक्स आपका 22,500 होगा। लेकिन आपको रिबेट इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से ऊपर क्रॉस हो गई है। इस वजह से आपको 22,500 पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने इसमें 50,000 रुपए जो है अगर डिडक्शन क्लेम कर लिए होते सेक्शन 80C के, तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। उस केस में आपको 12,500 पूरी की पूरी टैक्स छूट मिल जाती। आइए अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो उसके इसमें पहले 3 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख की बात करें तो 15,000 का टैक्स निकल के आता है, और 6 लाख से 7 लाख यानी 1 लाख पर 10% यानी 10,000 का टैक्स, यानी टोटल आपका टैक्स 25,000 रुपये निकल के आता है। लेकिन क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको 25,000 की रिबेट मिल जाती है, उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान के चलिए अगर आपकी न्यू टैक्स रिजिम में 6.5 लाख रुपए की इनकम निकल के आती है, जिसमें से 4.5 लाख आपके नॉर्मल स्लैब रेट में आती है, और बाकी के जो 2 लाख है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 20% टैक्स रेट में आ जाएगा। तो 4.5 लाख पर अगर पहले 3 लाख पर अगर आप गिने तो पहले 3 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। फिर आपको 1.5 लाख पर जो है 5% की टैक्स रेट लग जाएगी, यानी आपको सीधे सीधे जो है यहाँ पर 7,500 का टैक्स देना पड़ जाएगा नॉर्मल स्लैब के अंदर। 4.5 लाख के अंदर 2 लाख का आपको लॉन्ग टर्म यानी स्पेशल रेट लग जाएगी, तो 40,000 टैक्स यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कुल टोटल अगर टैक्स हम गिने तो 47,500 का आपका टैक्स निकल के आता है। 7 लाख से अंदर आपकी इनकम है तो उस केस में सिर्फ 25,000 का ही आपको रिबेट की छूट मिल जाएगी। बाकी का जो 27,500 है वो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रिबेट आपको 25,000 तक ही मिलेगा। आपकी अगर टैक्स रेट ज्यादा भी क्यों ना हो, टैक्स लायबिलिटी अगर ज्यादा है तो बाकी का जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो है रिबेट कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल में जानकारी दी है सेक्शन 87A रिबेट के बारे में, कैसे आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं, कैसे आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो इसका बेनिफिट लेना ना भूलें। अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी भी क्रॉस होती है तो उसके इसमें आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। 7 लाख से अंदर है तो उसके इसमें आपको रिबेट मिल जाता है 25,000 रुपए के टैक्स तक का। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो तो आपका टैक्स फायदा हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये और लोगों तक नॉलेज पहुंच सके। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।